हमारी आर्किटेक्चर जर्नी में इस पॉइंट तक हर न्यूरल नेटवर्क जिसे हमने डिजाइन किया है उसने एक स्ट्रिक्ट कंप्यूटेशनल असम्पशन के तहत काम किया है कि इनपुट्स इंडिपेंडेंट और स्टैटिक स्नैपशॉट्स हैं। हमारे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या एमएलपी एक्सप्लोरेशंस में हमने फ्लैट वेक्टर्स एक्स इन आर टू द डी इन को फिक्स्ड एफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस में फीड किया। हमारे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या CNN डीप डाइव्स में हमने स्पेशियल ग्रिड्स एक्स इन आर टू द सी टाइम्स एच टाइम्स डब्ल्यू को लोकलाइज्ड स्लाइडिंग फिल्टर्स के जरिए पास किया। लेकिन दोनों ही केसेज में मॉडल ने हर आने वाले डेटा पॉइंट को एक फिक्स्ड प्री डिफाइंड डायमेंशनल फुटप्रिंट के साथ एक आइसोलेटेड एंटिटी की तरह ट्रीट किया। एक बार जब कोई इमेज रेसनेट से पास होती थी तो नेटवर्क पूरी तरह से रीसेट हो जाता था और एक माइक्रोसेकंड पहले उसने क्या देखा था उसकी जीरो इंटरनल मेमोरी रखता था। यह पैराडाइम स्टैटिक टास्क के लिए बहुत शानदार तरीके से काम करता है, जैसे किसी आइसोलेटेड चेस्ट एक्सरे को क्लासिफाई करना या किसी सिंगल फ्रेम में ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना। लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा शायद ही कभी टाइडी सेल्फ कंटेंड फिक्स्ड साइज स्पेशियल बॉक्सेस में आता है। जरा सोचिए कि ह्यूमन लैंग्वेज, फाइनेंशियल मार्केट्स और फिजिकल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज एक सेंटेंस किसी बैग में डाले गए वर्ड्स का ढेर नहीं है, ये टोकन्स की एक ऑर्डर्ड स्ट्रीम है जहां वर्ड 10 का कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से वर्ड 1 से 9 पर डिपेंड करता है। द बैंक का मतलब पूरी तरह से अलग हो जाता है, इस बात पर डिपेंड करते हुए कि पिछले वर्ड्स रिवर थे या इन्वेस्टमेंट। टाइम सीरीज सिग्नल्स, हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉक टिक्स, हार्ट रेट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स या ECG और ऑटोनॉमस व्हीकल्स से मिलने वाली सेंसर टेलीमेट्री कंटिन्यूअस टेम्पोरल स्ट्रीम्स हैं जहां रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगले स्टेट को तय करते हैं। कोड और बायो सीक्वेंसेज, सोर्स कोड, AST यूजर एक्शन लॉक्स और TNA सीक्वेंसेज वेरिएबल लेंथ स्ट्रक्चर्स हैं जहां स्ट्रक्चरल सिंटैक्स और डिस्टेंट डिपेंडेंसीज वैलिड पैटर्न्स को गवर्न करते हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड MLP का यूज करके किसी टेम्पोरल सीक्वेंस को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं तो हम तुरंत गंभीर इंजीनियरिंग वॉल्स से टकरा जाते हैं। फर्स्ट, MLPs को फिक्स्ड इनपुट डायमेंशंस की जरूरत होती है। अगर हम एक लीनियर लेयर को 100 वर्ड्स के सीक्वेंस को एक्सेप्ट करने के लिए डिजाइन करते हैं तो हम 12 वर्ड्स या 5000 वर्ड्स वाले टेक्स्ट को कैसे प्रोसेस करेंगे। शॉर्ट इनपुट्स को जीरो पैडिंग देना और लॉन्ग इनपुट्स को ट्रंकेट करना इनएफिशिएंट है, इससे कंप्यूट वेस्ट होता है और ये आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लेंथ्स पर जनरलाइज करने में फेल हो जाता है। सेकंड, स्टैटिक नेटवर्क्स स्पेशियल या टेम्पोरल ऑफसेट्स में पैरामीटर्स शेयर नहीं करते हैं। अगर कोई नेटवर्क एक फिक्स साइज वेक्टर की पोजीशन 1 पर कैट वर्ड का मीनिंग सीखता है तो वह नॉलेज ऑटोमेटिकली पोजीशन 50 पर ट्रांसफर नहीं होती है जब तक कि नेटवर्क हर पॉसिबल पोजीशन के लिए यूनिक वेट्स को दोबारा न सीखे। सीक्वेंशियल डेटा को इफेक्टिवली प्रोसेस करने के लिए हमें एक ऐसे आर्किटेक्चर की जरूरत है जो 3 कोर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। पहला है वेरिएबल लेंथ प्रोसेसिंग। इसे बिना हार्ड कोडेड इनपुट डायमेंशन चेंजेस की जरूरत के आर्बिट्रेरी लेंथ T के सीक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा है टेम्पोरल पैरामीटर शेयरिंग। इसे हर टाइम स्टेप पर सेम कंप्यूटेशनल लॉजिक अप्लाई करना चाहिए और पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए चाहे वे सीक्वेंस में कहीं भी दिखाई दें। तीसरा है स्टेटफुल मेमोरी। इसे करंट मोमेंट तक ऑब्जर्व की गई हर चीज का एक इंटरनल अपडेटिंग रिप्रेजेंटेशन यानी एक रोलिंग मेमोरी मेंटेन करना चाहिए। अब एंट्री होती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स RNNs की। सेक्शन ब्रेक, द रिकरेंट प्रोसेसिंग प्रिमिटिव एंड हिडन स्टेट्स। एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जो ऑर्डर डेटा को हैंडल कर सके हमें एक प्योरली फीड फॉरवर्ड फंक्शन y hat इक्वल्स f of x के आइडिया को छोड़ना होगा और इसे एक स्टेटफुल कंप्यूटेशनल मशीन से रिप्लेस करना होगा। एक सिंगल मैसिव फॉरवर्ड पास में पूरी सीक्वेंस को एक साथ इंजेस्ट करने के बजाय एक रिकरेंट मॉडल सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप, एलिमेंट बाय एलिमेंट कंज्यूम करता है, डिस्क्रीट टाइम स्टेप्स t में 2 अप टू t तक। हर टाइम स्टेप t पर रिकरेंट सेल 2 डिस्टिंक्ट इनपुट्स इंजेस्ट करता है। पहला, करंट इनकमिंग सीक्वेंस im xt डायमेंशन d इनके रियल स्पेस में। दूसरा, पिछले स्टेप से कैरी ओवर किया गया इंटरनल हिडन स्टेट वेक्टर ht-1 डायमेंशन d हिडन के रियल स्पेस में। हिडन स्टेट वेक्टर ht नेटवर्क की कंटिन्यूअस मेमोरी समरी की तरह काम करता है। यह एक फिक्स्ड डायमेंशनल कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस में सभी पिछले इनपुट्स x1 x2 अप टू xt के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समराइज करता है। यह डायग्राम एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे सिस्टम पिछले स्टेप की हिस्टोरिकल मेमोरी को करंट इनपुट टोकन के साथ कंबाइन करता है। इन 2 एलिमेंट्स को एक स्टेट अपडेट फंक्शन के जरिए
एक साथ प्रोसेस किया जाता है टू रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, अगले टाइम स्टेप के लिए एक अपडेटेड कॉन्टेक्स्ट और फाइनल एमिटेड आउटपुट प्रेडिक्शन। दी असेंबली लाइन शिफ्ट जर्नल मेटाफर। इस प्रोसेस को विजुअलाइज करने के लिए एक हाई एफिशिएंसी इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप एक क्वालिटी कंट्रोल असेंबली लाइन पर एक वर्कर हैं जो अपने स्टेशन से गुजरने वाले कंटिन्यूअस फिजिकल आइटम्स को मॉनिटर कर रहे हैं, 1 आइटम पर मिनट, टाइम स्टेप टी पर। अगर आप हर आइटम को पूरी तरह से आइसोलेशन में इवेल्युएट करते, जैसे कि एक MLP या CNN, तो आप आइटम XT को इंस्पेक्ट करते, वर्डिक्ट देते और आइटम XC+1 के आने से पहले अपनी मेमोरी को तुरंत इरेज कर देते। लेकिन क्या हो अगर आइटम XT एक सटल स्ट्रक्चरल माइक्रो फ्रैक्चर दिखाता है जो सिर्फ तब मायने रखता है पिछला मशीन कंपोनेंट XT-1 हाई हीट के एक्सपोजर में आया था। इस इश्यू को कैच करने के लिए आपका स्टेशन डेस्क पर एक फिजिकल बाइंडर रखता है जो है दी शिफ्ट जर्नल H। जब आइटम XT आता है तो आप अपने कलीग द्वारा पिछले मिनट HT-1 से आपको सौंपे गए शिफ्ट जर्नल को खोलते हैं। आप करंट फिजिकल आइटम XT को इंस्पेक्ट करते हैं। आप जो देखते हैं उसे जर्नल में लिखे नोट्स के साथ सिंथेसाइज करते हैं, जिससे लाइन के नई स्टेट HT को रिफ्लेक्ट करने के लिए लॉग अपडेट हो जाता है। अगर किसी इमीडिएट ऑपरेशनल डिसीजन की जरूरत होती है तो आप आइटम से जुड़े टैग पर एक एक्शन कोड y_t लिखते हैं। आप अपडेटेड शिफ्ट जर्नल HT को मिनट T+1 के लिए लाइन में अगले वर्कर को सौंप देते हैं। चूंकि जर्नल वेक्टर स्पेस का साइज फिक्स्ड होता है D हिडन, इसलिए वर्कर हर हिस्टोरिकल आइटम के रॉ टेक्स्ट को इसमें कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। इसके बजाय अपडेट फंक्शन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को कंप्रेस, रिफाइन और ओवरराइट करता है, जिससे जो कुछ भी हुआ है उसका एक कंटिन्यूअस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बना रहता है। सेक्शन ब्रेक। वेनिला RNN रिकरेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। आइए इस शिफ्ट जर्नल इनट्यूशन को प्रिसाइज लीनियर अलजेब्रा में ट्रांसलेट करते हैं। टाइम स्टेप टी पर R2D में दिए गए एक इनपुट फीचर वेक्टर XT और R2D हिडन में एक प्रीवियस हिडन स्टेट वेक्टर HT-1 के साथ स्टैंडर्ड या वेनिला रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन में रैप किए गए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के एक पेयर का यूज करके अपडेटेड हिडन स्टेट वेक्टर HT को कंप्यूट करता है। H sub t इक्वल्स हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस W sub H टाइम्स H sub t-1 प्लस W sub X H टाइम्स X sub t प्लस B sub H क्लोज पैरेंथेसिस। अगर टास्क को हर टाइम स्टेप पर एक आउटपुट प्रेडिक्शन या कैटेगोरिकल लॉजिक वेक्टर जनरेट करने की जरूरत होती है, जैसे कि किसी सीक्वेंस में अगले वर्ड को प्रेडिक्ट करना, तो अपडेटेड हिडन स्टेट को एक आउटपुट प्रोजेक्शन हेड के जरिए प्रोजेक्ट किया जाता है। y hat sub t इक्वल्स W HY टाइम्स H sub t प्लस B sub Y। आइए इन फाउंडेशनल इक्वेशंस में हर मैट्रिक्स ऑपरेटर, वेक्टर डायमेंशन और एक्टिवेशन चॉइस को ध्यान से अनपैक करते हैं। वेक्टर डायमेंशंस। R में डायमेंशन D इनका वेक्टर XT टाइम स्टेप T पर इनपुट फीचर वेक्टर है, जैसे कि एक वर्ड एम्बेडिंग या एक 1D सेंसर रीडिंग वेक्टर। R में डायमेंशन D हिडन का वेक्टर HT टाइम स्टेप T पर हिडन स्टेट मेमोरी वेक्टर है। R में डायमेंशन D आउट का वेक्टर y hat t टाइम स्टेप T पर एमिटेड आउटपुट या लॉजिक वेक्टर है। वेट मैट्रिसेस और पैरामीटर सेट्स। R में डायमेंशन D हिडन बाई D इनका मैट्रिक्स WXH इनपुट टू हिडन वेट मैट्रिक्स है। यह इनकमिंग रॉस सीक्वेंस फीचर्स को नेटवर्क के हिडन मेमोरी स्पेस में मैप करता है। R में डायमेंशन D हिडन बाई D हिडन का मैट्रिक्स WHH हिडन टू हिडन रिकरेंट वेट मैट्रिक्स है। यह टेम्पोरल प्रोसेसिंग का हार्ट है। यह गवर्न करता है कि कैसे पिछला मेमोरी स्टेट वेक्टर HT-1 रोटेट, स्केल, ट्रांसफॉर्म और नए मेमोरी स्टेट में इंटीग्रेट होता है। R में डायमेंशन D आउट बाई D हिडन का मैट्रिक्स WHY हिडन टू आउटपुट वेट मैट्रिक्स है। यह एब्स्ट्रैक्ट इंटरनल हिडन स्टेट मेमोरी को टारगेट प्रेडिक्शंस में ट्रांसलेट करता है, जैसे कि वोकेबुलरी लॉजिक्स। R में डायमेंशन D हिडन का वेक्टर BH और R में डायमेंशन D आउट का वेक्टर BY क्रमशः हिडन अपडेट और आउटपुट प्रोजेक्शंस के लिए लर्नेबल बायस वेक्टर्स हैं। द नॉन लीनियर एक्टिवेशन tan H हाइपरबोलिक टेंजेंट tan H नॉन लीनियरिटी को स्टैंडर्ड ReLU के बजाय वेनिला RNN हिडन अपडेट्स के लिए यूनिवर्सली क्यों चुना जाता है? हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ Z इक्वल्स द क्वांटिटी टू द पावर ऑफ Z माइनस E टू द पावर ऑफ नेगेटिव Z डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी E टू द पावर ऑफ Z प्लस टू द पावर ऑफ नेगेटिव Z। ध्यान दें कि tan H रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में किसी भी रियल वैल्यू Z को स्ट्रिक्टली बाउंडेड सिमेट्रिक रेंज नेगेटिव 1 से 1 में मैप करता है। एक रिकरेंट नेटवर्क में हिडन स्टेट वेक्टर HT-1 को सैकड़ों सीक्वेंशियल टाइम स्टेप्स में वेट मैट्रिक्स WHH से बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है।
h sub t is approximately equal to w sub h times open parenthesis w sub h times open parenthesis w sub h ellipsis h sub 0 close parenthesis। अगर हम रेलू जैसा कोई अनबाउंडेड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं तो हिडन स्टेट वैल्यूज का मैग्नीट्यूड हर स्टेप पर एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ सकता है, जो कि 1.0 से भी ज्यादा हो सकता है, जिससे कुछ ही दर्जनों स्टेप्स में न्यूमेरिकल ओवरफ्लो या एन वैल्यूज आ सकती हैं। हर सिंगल टाइम स्टेप पर हिडन एक्टिवेशन को वापस -1 से 1 की रेंज में स्क्वाश करके tan h एक कंप्यूटेशनल गवर्नर की तरह काम करता है, जो मल्टी स्टेप फॉरवर्ड लूप्स के दौरान एक्टिवेशन वैल्यूज को स्टेबल रखता है। सेक्शन ब्रेक। टेंसर जियोमेट्री और डेटा लेआउट्स BTC ब्लैकबोर्ड फॉर्मूलाज से हाई परफॉर्मेंस पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशंस पर ट्रांजिशन करने के लिए हमें यह समझना होगा कि मेमोरी में टेम्पोरल बैचिंग कैसे काम करती है। स्टैंडर्ड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स में बैचिंग एक सिंगल लीडिंग डायमेंशन में काम करती है, ब्रैकेट में बैच साइज कोमा फीचर्स या ब्रैकेट में भी कोमा D। 2D इमेज नेटवर्क्स में हमने 2 स्पेशल डायमेंशंस ऐड किए हैं, ब्रैकेट में बैच साइज कोमा चैनल्स कोमा हाइट कोमा विड्थ या ब्रैकेट में भी कोमा C कोमा H कोमा W। सीक्वेंशियल डेटा के लिए पाइटॉर्च आमतौर पर टेंसर्स को एक 3D लेआउट में ऑर्गेनाइज करता है। टेंसर शेप ओपन ब्रैकेट B कोमा T कोमा C क्लोज ब्रैकेट इंप्लाइज ओपन ब्रैकेट बैच साइज कोमा सीक्वेंस लेंथ कोमा फीचर चैनल्स क्लोज ब्रैकेट। यह डायग्राम डीप लर्निंग सीक्वेंस मॉडल्स में कॉमनली यूज होने वाले एक डेटा टेंसर के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह विजुअलाइज करता है कि डेटा 3 मेन एक्सिस पर कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी बैच डायमेंशन सीक्वेंस या टाइम डायमेंशन और फीचर या चैनल डायमेंशन। आइए एक एक्सप्लिसिट न्यूमेरिक एग्जांपल को समझते हैं। मान लीजिए कि हम भी इक्वल टू 32 सेंटेंसेस का एक बैच प्रोसेस कर रहे हैं। इस बैच में मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ T इक्वल टू 5 टोकन्स या वर्ड्स है। हर वर्ड को साइज C इक्वल टू D इन इक्वल टू 512 के एक कंटिन्यूअस वर्ड एम्बेडिंग वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इनपुट टेंसर X के एग्जैक्ट डायमेंशंस ब्रैकेट में 32,50,512 होंगे। जब सॉफ्टवेयर में रिकरेंट लूप एग्जीक्यूट होता है तो यह इस 3D इनपुट टेंसर को सीक्वेंस डायमेंशन ब्रैकेट में T के अलोंग स्लाइस करता है और हर स्टेप पर शेप ब्रैकेट में भी कोमा C के 2D मैट्रिसेस को प्रोसेस करता है। X सब कोलन कोमा T कोमा कोलन इस n एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन B बाई D सब इन। स्टेप T इक्वल टू 0 पर नेटवर्क इंडेक्स 0 पर X को लेता है, साथ ही साइज B टाइम्स D हिडन के एक इनिशियल बेसलाइन हिडन स्टेट मैट्रिक्स H0 को, जो आमतौर पर 0 से इनिशियलाइज्ड होता है, और साइज B टाइम्स D हिडन के अपडेटेड हिडन स्टेट मैट्रिक्स H1 को कंप्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल मैपिंग मोड्स। रिकरेंट प्रोसेसिंग की मेन स्ट्रेंथ्स में से एक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। हम इनपुट स्ट्रीम को आउटपुट प्रोजेक्शंस से कैसे कनेक्ट करते हैं, इस पर डिपेंड करते हुए एक RNN कई मेजर सीक्वेंस आर्किटेक्चर टोपोलॉजीज को हैंडल कर सकता है। यह डायग्राम इनपुट और आउटपुट सीक्वेंसेज पर बेस्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के 3 कॉमन टाइप्स को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट एक 1 टू मेनी आर्किटेक्चर है, जो इमेज कैप्शनिंग जैसे टास्क्स में यूज होता है, जहां एक सिंगल इनपुट मल्टीपल सीक्वेंशियल आउटपुट्स जनरेट करता है। सेकंड एक मेनी टू 1 आर्किटेक्चर है, जो सेंटीमेंट एनालिसिस में यूज होता है, जहां इनपुट्स की एक सीक्वेंस को एक सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। थर्ड एक सिंक्रोनाइज्ड मेनी टू मेनी आर्किटेक्चर है, जो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में यूज होता है, जहां इनपुट्स की एक सीक्वेंस डायरेक्टली सेम लेंथ के आउटपुट्स की सीक्वेंस से मैप होती है। 1 टू मेनी एक सिंगल स्टैटिक इनपुट वेक्टर X जैसे किसी n से एक इमेज एनकोडिंग हिडन स्टेट H0 को इनिशियलाइज करता है, और RNN वेरिएबल लेंथ आउटपुट्स की एक सीक्वेंस जनरेट करता है, जैसे y1 y2 से लेकर y तक, जैसे कि कोई इमेज कैप्शन। मेनी टू 1 एक डायनेमिक वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस X1 से लेकर XT तक को स्टेप बाय स्टेप नेटवर्क में फीड किया जाता है। लास्ट स्टेट HT द्वारा एमिट किए गए फाइनल आउटपुट y को छोड़कर बाकी सभी इंटरमीडिएट आउटपुट्स y को इग्नोर कर दिया जाता है। यह सेंटेंस सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन या सीक्वेंस लेवल रिग्रेशन के लिए स्टैंडर्ड पाइपलाइन है। मेनी टू मेनी सिंक्रोनाइज्ड नेटवर्क हर सिंगल स्टेप T पर इनपुट सीक्वेंस एलिमेंट XT को लेता है और तुरंत टारगेट आउटपुट y एमिट करता है। इसका यूज स्ट्रीमिंग टास्क जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच POS टैगिंग या रियल टाइम फ्रेम वीडियो सेगमेंटेशन के लिए किया जाता है। मेनी टू मेनी एसिंक्रोनस या सीक सू सीक
एक एनकोडर RNN इनपुट सीक्वेंस X1 से लेकर XTX तक को लेता है ताकि एक फाइनल बॉटलनेक स्टेट HTX बिल्ड की जा सके। एक दूसरा डिकोडर RNN उस फाइनल हिडन स्टेट को लेता है और एक बिल्कुल अलग आउटपुट सीक्वेंस Y1 से लेकर YTY तक को अनरोल करता है। ये न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन का फाउंडेशन बनाता है। सेक्शन ब्रेक। अनरोलिंग थ्रू टाइम, रिवीलिंग द हिडन फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। एक RNN में ग्रेडियंट्स कैसे फ्लो करते हैं और पैरामीटर्स कैसे अपडेट होते हैं, ये समझने के लिए हमें कंप्यूटेशनल अनरोलिंग या अनफोल्डिंग को देखना होगा। जब एक रिकरेंट लूप के साथ ड्रा किया जाता है तो एक RNN डिसेप्टिवली सिंपल दिखता है। ये एक सिंगल बॉक्स है जो वापस खुद में ही फीड कर रहा है। यह डायग्राम एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सेल के बेसिक आर्किटेक्चर को दिखाता है, जो ये दर्शाता है कि कैसे एक इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही एक हिडन स्टेट को अपडेट किया जाता है जो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए वापस सेल में लूप करता है। हालांकि यह साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन वास्तव में एक अनरोल्ड कंप्यूटेशनल ग्राफ के लिए एक कॉम्पैक्ट शॉर्टहैंड है। अगर हम इस लूप को लेंथ t=4 के सीक्वेंस में एक्सपैंड करते हैं तो ग्राफ अपना असली स्ट्रक्चर दिखाता है। यह डायग्राम 4 सीक्वेंशियल टाइम स्टेप्स पर एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अनरोल्ड स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे हर स्टेप पर इनपुट डेटा को एक रिकरेंट सेल द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जो प्रीवियस स्टेप से अपने हिडन स्टेट को अपडेट करने और एक करस्पोंडिंग आउटपुट जनरेट करने के लिए शेयर्ड वेट्स का यूज करता है। इस अनरोल्ड रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए। एक बार सीक्वेंस टाइम स्टेप्स 1 to t में एक्सपेंड होने के बाद एक RNN सिंपली एक बहुत ही डीप फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है। हालांकि ये दो क्रिटिकल तरीकों से स्टैंडर्ड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से अलग है। पहला डेप्थ वेरिएबल है और दूसरा इनपुट डिपेंडेंट है। एक स्टैंडर्ड MLP या CNN में नेटवर्क की डेप्थ को आर्किटेक्चरल डिजाइन द्वारा हार्ड कोड किया जाता है। उदाहरण के लिए एक 50 लेयर रेसनेट या एक 12 लेयर ट्रांसफॉर्मर। एक अनरोल्ड RNN में ग्राफ की कंप्यूटेशनल डेप्थ इनपुट सीक्वेंस लेंथ t द्वारा डायनेमिकली डिसाइड होती है। अगर आप 15 वर्ड्स का एक सेंटेंस फीड करते हैं तो आपका अनरोल्ड कंप्यूटेशनल ग्राफ 15 लेयर्स डीप होता है। अगर आप 1000 स्टेप्स की एक फाइनेंशियल टाइम सीरीज फीड करते हैं तो आपका अनरोल्ड ग्राफ 1000 लेयर्स डीप होता है। नंबर 2, स्ट्रिक्ट वेट शेयरिंग अक्रॉस लेयर्स। एक स्टैंडर्ड डीप फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में लेयर 1 के पास वेट्स W1 होते हैं, लेयर 2 के पास इंडिपेंडेंट वेट्स W2 होते हैं और लेयर L के पास वेट्स WL होते हैं। एक अनरोल्ड RNN में टेम्पोरल चेन के साथ हर एक सिंगल लेयर आइडेंटिकल वेट मैट्रिसेस शेयर करती है, जैसे WXH, WHH और WHY। चाहे नेटवर्क स्टेप t=1 को प्रोसेस कर रहा हो या स्टेप t=500 को, यह बिल्कुल सेम पैरामीटर्स अप्लाई करता है। यह पैरामीटर शेयरिंग कंस्ट्रेंट नेटवर्क को उसकी टेम्पोरल इनवेरियंस देता है, जिससे यह बिना एक्स्ट्रा पैरामीटर्स के स्टेप 2 या स्टेप 200 पर किसी पैटर्न को पहचान सकता है। सेक्शन ब्रेक। पाइटॉर्च में स्क्रैच से एक रो RNN बनाना, टेंसर शिप्स, पैरामीटर मैट्रिसेस और टेम्पोरल अनरोलिंग की हमारी समझ को मजबूत करने के लिए आइए पाइटॉर्च में वैनिला RNN का एक लेवल इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। हम जानबूझकर पाइटॉर्च के बिल्ट इन nn.rnn या nn.rnn सेल एब्स्ट्रैक्शंस को यूज करना अवॉइड करेंगे। इसके बजाय हम रॉ nn. पैरामीटर ऑब्जेक्ट्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस का यूज करके मैन्युअली लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैन्युअल इम्प्लीमेंटेशन वैनिला RNN फ्रॉम स्क्रैच। ये पाइटॉर्च कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि स्क्रैच से एक बेसिक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कैसे बिल्ड और रन करते हैं। ये मैन्युअली नेटवर्क के इंटरनल वेट मैट्रिसेस और बायस वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। एग्जीक्यूशन के दौरान यह एक लूप के जरिए इनपुट सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है और हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके हर स्टेप पर अपनी इंटरनल मेमोरी को अपडेट करता है। फाइनली यह पूरे सीक्वेंस के लिए प्रेडिक्शंस जनरेट करने के लिए इन मेमोरी स्टेट्स को प्रोजेक्ट करता है और प्रेडिक्शंस के सीक्वेंस और फाइनल मेमोरी स्टेट दोनों को रिटर्न करता है। वेरिफिकेशन और टेंसर शेप इंस्पेक्शन। अब चलिए हमारे कस्टम रिकरेंट मॉडल को इंस्टेंशिएट करते हैं। इसके थ्रू एक सिंथेटिक सीक्वेंस बैच पास करते हैं और एग्जीक्यूशन के हर स्टेज पर टेंसर ज्योमेट्री को प्रिंट करते हैं। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके स्क्रैच से बने एक कस्टम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को कैसे इनिशियलाइजर और टेस्ट करना है। ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए एक रैंडम सीड सेट करती है और नेटवर्क डायमेंशंस को डिफाइन करने के साथ ही मॉडल को इंस्टेंशिएट करती है।
इसके बाद ये डमी इनपुट डेटा जनरेट करती है और आउटपुट सीक्वेंस और फाइनल हिडन स्टेट हासिल करने के लिए फॉरवर्ड पास रन करके उनके टेंसर शिप्स को प्रिंट करती है। फाइनली ये मॉडल के टोटल लर्नेबल पैरामीटर्स का एक डिटेल ब्रेकडाउन कैलकुलेट और डिस्प्ले करती है, जिसमें हिडन और आउटपुट लेयर्स के लिए वेट्स और बायसेस शामिल हैं। इस वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट को रन करने से फॉलोइंग टेंसर डायमेंशंस और पैरामीटर काउंट्स मिलते हैं। यह डायग्राम पाइटॉर्च का यूज करके बनाए गए एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क मॉडल के स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन और पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन को इलस्ट्रेट करता है। यह इनपुट, आउटपुट और हिडन स्टेट टेंसर्स के डायमेंशंस को आउटलाइन करता है और कैलकुलेशंस के लिए रिक्वायर्ड वेट्स और बायसेस का एक डिटेल्ड काउंट प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल एडवांटेज और हार्डवेयर ट्रेड ऑफ्स। अब जब हमने स्क्रैच से एक फंक्शनल रिकरेंट न्यूरल सेल बना लिया है और उसे वेरीफाई कर लिया है, तो चलिए इसके फंडामेंटल डिजाइन ट्रेड ऑफ्स को एनालाइज करते हैं। रिकरेंट आर्किटेक्चर्स की सुपर पावर्स, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लेंथ प्रोसेसिंग। चूंकि रिकरेंट सेल टाइम टी के दौरान एक डायनेमिक पाइथन या C++ लूप के अंदर सीक्वेंसेस को प्रोसेस करता है, इसलिए बिल्कुल सेम कोड और मॉडल पैरामीटर्स बिना नेटवर्क इनिशियलाइजेशन शिप्स को मॉडिफाई किए 3 टोकन्स, 300 टोकन्स या 3000 टोकन्स की सीक्वेंस को प्रोसेस कर सकते हैं। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के दौरान स्ट्रिक्ट मेमोरी एफिशिएंसी। ट्रांसफॉर्मर्स के अपोजिट, जिन्हें जीपीयू मेमोरी में एक O ऑफ टी स्क्वेयर्ड पेयर वाइज अटेंशन मैट्रिक्स स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्टैंडर्ड RNN को इन्फ्रेंस के दौरान एक्टिव मेमोरी में केवल करंट हिडन स्टेट HT इन R2D हिडन रखने की जरूरत होती है। सीक्वेंस को प्रोसेस करने की कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस लेंथ के साथ लीनियरली स्केल करती है, जो है O ऑफ टी, नेचुरल रियल टाइम स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन इन्फ्रेंस। चूंकि एक RNN हर डिस्क्रीट टाइम स्टेप T पर एक अपडेटेड हिडन स्टेट HT और आउटपुट Y है T एमिट करता है, इसलिए यह रियल टाइम एज प्रोसेसिंग के लिए आइडियल है। जब स्टेप T+1 पर कोई नया सेंसर रीडिंग या ऑडियो सैंपल आता है, तो आपको हिस्टोरिकल स्टेप्स 1-2T को रिप्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपली HT और सिंगल न्यू इनपुट वेक्टर XT+1 का यूज करके स्टेट को अपडेट कर लेते हैं। ###द हार्डवेयर बॉटलनेक सीक्वेंशियल GPU अंडर यूटिलाइजेशन। इन एडवांटेजेस के बावजूद स्टैंडर्ड RNN मॉडर्न हार्डवेयर पर एक मेजर कंप्यूटेशनल बॉटलनेक फेस करते हैं। मॉडर्न AI एक्सेलरेटर्स GPU और TPU पैरेलल में थाउजेंड्स ऑफ CUDA या टेंसर कोर्स के अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करके मैसिव कंप्यूटेशनल थ्रूपुट अचीव करते हैं। हाउएवर हमारे मैनुअल अनरोलिंग लूप को देखिए। H sub t equals hyperbolic tangent of open parenthesis W sub H times H sub t minus 1 plus W sub X H times X sub t plus B sub H close parenthesis। HT को कैलकुलेट करने के लिए नेटवर्क को HT-1 के कंप्लीट होने का वेट करना होगा। आप स्टेप 50 को स्टेप 49 के फिनिश होने से पहले कंप्यूट नहीं कर सकते और न ही स्टेप 49 को स्टेप 48 से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क यह टाइम डायमेंशन के अलोंग एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियलिटी डिपेंडेंसी कंस्ट्रेंट क्रिएट करता है। जबकि CNN स्पेशियल हाइट और विड्थ के अक्रॉस पैरेलाइज कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्मर्स सभी टोकन्स के अक्रॉस साइमल्टेनियसली सेल्फ अटेंशन मैट्रिक्स ऑपरेशंस को कंप्यूट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिकरेंट लूप्स हाई पावर्ड GPU को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली वेट करने के लिए फोर्स करते हैं। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी और कोर टेकअवेज। आइए इस सेक्शन में एस्टेब्लिश्ड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते हैं। स्टेटफुल कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग स्टैटिक MLP या स्पेशियल CNN के अपोजिट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एक इवॉल्विंग इंटरनल मेमोरी वेक्टर हिडन स्टेट HT को मेंटेन करते हैं, जो सीक्वेंशियल टाइम स्टेप्स के अक्रॉस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समराइज करता है। द कोर रिकरेंस लीनियर अलजेब्रा अपडेट्स 2 प्राइमरी पैरामीटर मैट्रिसेस द्वारा गवर्न होते हैं, WXH जो इनकमिंग फीचर्स को मेमोरी में मैप करता है और WHH जो प्रीवियस मेमोरी स्टेट को ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रेट करता है, जो न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक बाउंडेड 10H एक्टिवेशन फंक्शन के जरिए स्क्वैश किया जाता है। टेम्पोरल अनरोलिंग और वेट शेयरिंग एक RNN को T स्टेप्स के अक्रॉस अनरोल करने पर एक डीप फीड फॉरवर्ड नेटवर्क रिवील होता है, जहां आइडेंटिकल वेट मैट्रिसेस को हर सिंगल टेम्पोरल लेयर के अक्रॉस रीयूज किया जाता है। डेटा ज्योमेट्री कन्वेंशंस पॉलन पायटॉर्च जैसे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में सीक्वेंस टेंसर ऑपरेशंस स्टैंडर्ड रूप से 3D लेआउट फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं। B, T, C जो बैच साइज सीक्वेंस लेंथ और फीचर चैनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब हम समझते हैं कि रिकरेंट नेटवर्क्स फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस करते हैं, लेकिन हम उन्हें ट्रेन कैसे करते हैं। एक अनरोल्ड कंप्यूटेशनल ग्राफ के थ्रू ग्रेडियंट्स बैकवर्ड कैसे फ्लो करते हैं, जो पास्ट में हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स तक फैला हुआ है। मैथमेटिकली क्या होता है जब WHH के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को लॉन्ग सीक्वेंसेस पर बैकवर्ड थ्रू टाइम एक साथ चेन किया जाता है। हम इन क्रिटिकल ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चंस को 7.2 बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम BPTT और द वैनिशिंग ग्रेडियंट डिलेमा में इन्वेस्टिगेट करेंगे।